जय माता दी डिवाइन फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसे ही अप्रिशिएशन आपको आपके वर्क प्लेस पर मिले, क्योंकि जो आप देते हैं वो आपको मिलता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने डिमांड नहीं की है राशिफल की, केवल नैना जी ने कल कमेंट किया है। तो प्लीज़ मैक्सिमम लोग बताएं आप लोगों को क्या 2025 का राशिफल चाहिए, तो उस हिसाब से फिर हम आपको 2025 की वीडियोस ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, टैरो तीनों का मिक्स करके जो भी एवरेज देखिए तो एवरेज होता है व्यक्ति विशेष की। एक ही राशि वालों को कितना लाभ भी होता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन एक एवरेज रूप जो है वो बताने का प्रयास करेंगे। और कॉमन वीडियो तो हम हमेशा ही देते हैं, नववर्ष में कुछ कुछ चीज़ों का वो आपको बताते रहेंगे। अगर राशि के हिसाब से आपको अलग अलग राशियों का चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आप लोगों ने डिमांड की है कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं नेगेटिव एनर्जी से, कब तक इनसे छुटकारा मिलेगा। देखिए, हम रीडिंग लेंगे आज इसी टॉपिक पर। आप लोग हमारा यूट्यूब परिवार, हम डिवाइन फैमिली, सोल फैमिली मेंबर्स इसीलिए कहते हैं, आप लोगों की बात जो भी आप रखते हैं उसका पूरा ध्यान रखा जाता है और हम आपके कमेंट्स भी पढ़ते हैं। हम आपको वीडियो में बता देंगे, लेकिन एक बात याद रखिए, नज़र लग गई, जो टोना कर दिया, टोटका कर दिया, ये सबकी लाइफ में होता है। क्या अंबानीज़ की लाइफ में नहीं होता होगा? इतनी महंगी उन्होंने शादी करी, हम लोग एक स्टेटस लगाने में, डीपी लगाने में डरते हैं, नज़र लग जाएगी और बच्चे को किसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, फैमिली की अच्छी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं, तो वो लोगों को भी तो लगती होगी ना, सबको लगती है। ऐसा नहीं है कि आपको ही तंग करते हैं लोग, हमें नहीं करते हैं, या बाकी जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं उनको नहीं करते हैं, या फिर भगवानों, आप सोचिए ना, भगवान राम को छोड़ा था क्या, गणपति पापा को छोड़ा था क्या, जिनको सबसे पहले पूजा जाता है। और आप माँ लक्ष्मी जिनके पीछे सब पागल हैं, सीता के रूप में उन्होंने कितनी तक, किसी को नहीं छोड़ती है दुनिया। सबसे पहले हम आपको वीडियो भी बताएंगे, सबसे पहले देखिए इन एनर्जीज की कॉमन कार्ड बताएं। ऐसा नहीं है कि इनके इफेक्ट नहीं होते हैं, राक्षस बहुत पावरफुल होते हैं और ये कलयुग है। लेकिन जैसे आपसे कहा ना कि अभी अच्छे लोग हैं, अच्छे कर्मा हैं, अभी धर्म के जो 4 पिलर है उसमें से एक पिलर अभी खड़ा है पूरी तरीके से कलयुग का। तो आप सबसे पहली बात, इन एनर्जीज को अट्रैक्ट मत कीजिए। मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानता, भले ही इफेक्ट दिख भी रहा है तो उसे एक्सेप्ट मत कीजिए, मानना बंद कीजिए कि कोई कुछ कर रहा है। अगर रीडिंग में आ भी रहा है, प्रोटेक्शन लीजिए अंदर से, अपना आपको एक हिंट मिल रही है किसी व्यक्ति विशेष से, थोड़ा सा डिस्टेंस कीजिए, लेकिन उसे एक्सेप्ट मत कीजिए। सबसे पहला यही निवारण है। जितना आप उसके पीछे भागेंगे उतना वो चीज़ें आपको परेशान करेंगी। सेकंड थिंग, आपसे कहते हैं कि हमारी डिवाइन फैमिली अपने कुल देवी देवता, अपने पूर्वजों को, अपने देवी देवताओं को, अपने इष्ट को, उनको आप मजबूत रखिए, और इन सब से भी ऊपर अपने आप को मजबूत रखिए, अपनी आदतों को, समय से जगना, समय से उठना, यानी कि डिसिप्लिन में रहिए। डिसिप्लिन में रहने से आपके बहुत सारे ग्रह सुधर जाते हैं और जो बिगड़े हुए हैं वो बिगाड़ा नहीं करते हैं। और आप हफ्ते में 1 बार 2 बार नियम बना लीजिए, फिटकरी को उबाल कर ठंडा कर लीजिए और उसमें गोमूत्र, गंगाजल मिलाकर, तुलसी का रस मिलाकर, उससे आप पूरे घर में, थोड़ा सा चाहिए तो उसमें आप खुशबू के लिए शुद्ध कपूर भी डाल सकते हैं, इसका छिड़काव कीजिए, अपने घर में कीजिए। और अच्छा, इस पानी को बना लीजिए,
आने वाले साल के लिए आपका बहुत ही अच्छा होगा। इस पानी को बनाकर आप अपने घर के मंदिर में रखिए। आप जिस भी धर्म में आप गुरुद्वारे जा रहे हैं तो वहाँ ले जाइए। इसको चार्ज कीजिए। जो भी पाठ पूजा हो रही है उन मंत्रों की ध्वनि इस पानी में जाएगी। उसके बाद ये और भी अच्छा चार्ज वाटर हो जाएगा। इसे अपने मुख्य दरवाजे पर इसका स्प्रे कीजिए। अपने आप पर स्प्रे कीजिए। घर में सब व्यक्तियों के ऊपर स्प्रे कीजिए। घर के पीने के पानी में ये चीज़ें मिलाइए। कोशिश कीजिए नॉनवेज को अवॉइड कीजिए। सात्विक आहार लीजिए। सात्विक आहार घर में बने और तुलसी दल के साथ भगवान को भोग लगे। जब भी आप रसोई में जाएं, स्नान, ये ऐसे उपाय हैं आपको जो फ्री में बता रहे हैं। इन्हीं चीज़ों की काट के लिए आप लोग लाखों लाखों रुपए इधर उधर दे करके और फिर फाइनली हार के वापस से परेशान होते हैं। अगर इन छोटी छोटी बातों का जो हमारे पूर्वज किया करते थे आप ध्यान रखते हैं तो आप इन एनर्जी से अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और आप हफ्ते में एक बार मोटा जो नमक होता है उस नमक को पूरे बॉडी में लगाकर उससे स्नान, उसको हल्का गीला कर लीजिए और थोड़ा साबुन में ही लगा लीजिए तो और भी अच्छा। पूरी बॉडी में या फिर गर्म पानी में डालकर उससे नहाइए हफ्ते में एक दिन। अगर आपको ये एनर्जी परेशान कर रही है तो नमक के पानी में थोड़ा सा गोमूत्र भी डाल दीजिए। गोमूत्र ताज़ा ताज़ा अगर आप पी सकते हैं तो इन एनर्जीज़ की काट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है। उसके बाद अपने इष्ट से जुड़े रहिए कि सुख भी तुम्हारे दिए दुख भी तुम्हारे दिए। यकीनन इन एनर्जी से आप बच जाएंगे। आप जिस भी धर्म को मानते हैं अपने धर्म स्थल पर टाइम टाइम पर परिवार के साथ जाते रहें। तीर्थों में साल में 1 या 2 बार जाते रहें। माता पिता की अगर आप उनके साथ रहते हैं उनकी सेवा करें। ये ऐसे कुछ नियम हैं, अगर आप कर लेते हैं तो इन एनर्जी से आपका बचाव होगा। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि जो इस तरह की एनर्जीज़ हैं इनसे आपका बचाव कब तक होगा। आपको बता दिया हमने, जैसे ही आप थोड़ा सा ठीक होंगे, ग्रो करेंगे, आपसे चिढ़ने वाले फिर आपको तंग करेंगे, वो थकने वाले नहीं हैं। तो आप भी मत थकिए, आप पॉजिटिव रहिए, आप इग्नोर करिए। देखिए हर दिन हम नहाते हैं ना, हमको पता है कि हम जो बाहर पॉल्यूशन है, धूल धक्कड़ है, उसे नहीं रोक सकते, हमको इसलिए नहाना ही नहाना है। तो इन लोगों को भी एक्सेप्ट कर लीजिए। आज समाज में चिढ़ने वाले, दूसरे का बुरा करने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई है। जैसे जैसे हम कलयुग में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा और अच्छे लोगों की संख्या कम होती जाएगी। तो डेली स्नान की तरह इन्हें आप सोचिए कि आप ध्यान देते हो क्या कि अरे नहाना ही पड़ेगा, और ये बाहर गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा क्यों चल रही है, इतना धूल क्यों है, काश ये धूल हटा दी जाए, हम कब तक परेशान नहीं होते हैं ना। आप इग्नोर मारते हैं, आपको पता है मुझे डेली नहाना है। तो उसी तरीके से इन चीज़ों को आप रिमूव करते रहिए। टाइम टाइम पर पूजा पाठ या कि हवन ये सब करते रहिए। और इन सब से ऊपर आपको दिख भी रही है ना एनर्जीज, एक्सेप्ट मत कीजिए। मैं नहीं मानती भगवान से बड़े आप नहीं हो सकते हैं। इससे क्या होगा, इनका पहला काम होता है इमोशनली आपको तोड़ना, आपको भावनात्मक रूप से तोड़ना, आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करना। बस आपका चंद्रमा और सूर्य डाउन हो गया, आपका धर्म कर्म में मन नहीं लग रहा, गुरु खराब हो गया, ये 3 ग्रह आपके खराब कर दिए जाते हैं। पराक्रम में फिर कमी हो जाती है, मंगल भी फिर 4 हो जाते हैं, फिर बचा ही क्या आपके पास। फिर आप आलस्य में घिर जाते हैं, टाइम से उठेंगे नहीं, नहाएंगे नहीं टाइम से, क्या ही हो रहा है, पूजा पाठ करके कहेंगे तो राहु भी कुपित हो जाएगा, घर व्यवस्थित नहीं होगा, आप व्यवस्थित नहीं होंगे। समझिए इसके पीछे के साइंस को, है ना। हम बारिश को बंद नहीं कर सकते हैं, भगवान ने भी गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाया था। आशा करती हूँ आप समझेंगे। और आपको उल्लू बनाने के लिए हजारों लोग बैठे हैं। जैसे आपसे कल कहा ना कि तुलसी मत लगाओ घर में अगर ग्रह खराब है, ये कौन सा ज्योतिष सिखा रहे हैं लोग, पता नहीं। इसलिए ज़्यादा चक्करों में मत पड़िए, विज्ञान को आधार मानकर आगे बढ़िए। ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जितनी भी बातें ज्योतिष शास्त्र में बताई गई हैं इन सब के पीछे जो हमारी माँ, जो हमारी नानी करती थी,
वो सब चीज़ें, इन चीज़ों से हमें बचाती थी। सरसों के तेल की जम के महीने में 2-4 बार मालिश होती थी, कानों में डाला जाता था, कर्ण पिचासनी, ये वो चीज़ों से जो आप परेशान होते हैं, सरसों जलाते हैं। पहले के लोग ये सब चीज़ें अपने आप ही, कुछ ऐसा रूटीन था, गोमूत्र का, पंचगव्य का छिड़काव टाइम टाइम पर, वो सब चीज़ें रिमूव हो जाती थी। वो लाइफस्टाइल थी। वो लोग इसलिए नहीं करते थे कि एनर्जीज परेशान करेंगे, ये चीज़ें अच्छी हैं, घर के लिए अच्छी हैं, कीटाणुनाशक हैं, इसलिए इन चीज़ों को मानिए। बहुत टाइम ले लिया लेकिन बहुत ज़रूरी था। तो अब रीडिंग शुरू करते हैं। और जब आपका ग्रह खराब होगा तभी ये चीज़ें आपको परेशान करती हैं, हमेशा याद रखिए। घर में 4 लोग हैं, 4 लोगों के ऊपर घर में अगर कोई एनर्जी किसी ने सेंड की है, सब लोगों के लिए किया है, तो वो उस व्यक्ति को ज़्यादा प्रभावित करेगी जिसके ग्रह कमज़ोर हैं। तो आपके कौन से ग्रह कमज़ोर हैं, उन्हें मजबूत कीजिए और कॉमनली मजबूत कीजिए, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या एनर्जीज हैं, जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है। अब जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी ज़रूर आपको मिलेगा। जिनका ये प्रश्न है कि कब तक ये एनर्जीज आपको परेशान करेंगी, उनके लिए लेते हैं। उसके अलावा बाकी सब्सक्राइबर्स के लिए भी कोई मैसेज है तो वो भी आपको देते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे किशोरी श्यामा लाडली, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। थैंक यू राधा रानी कृष्ण कन्हैया लाल। पहले देखते हैं जिन्होंने ये प्रश्न किया है कि कब तक होंगे, हमने तो बता दिया। कार्ड्स क्या बताते हैं देख लीजिए। कब तक आप इन एनर्जी से ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। जब भी आपको रीडिंग मिलेगी उसके बाद का ये टाइम होगा। देखिए यहाँ ये कहा जा रहा है इस एनर्जी का क्या काम है। ये एनर्जी क्या कर रही है आपकी लाइफ में, आपको डिफेम करना चाहती है एनर्जी। जिनके लाइफ में भी ऐसी एनर्जी किसी की तरह सेंड की जा रही है, जिन्होंने कमेंट किया कि वो बहुत परेशान है, तो पहले ये जान लीजिए कि ये आपको क्या देना चाहती है ये एनर्जी। क्योंकि हर किसी के आप तो डिवाइन के बच्चे किसी को दुश्मन नहीं मानते, लेकिन जो लोग आपको दुश्मन मान बैठे हैं बेवकूफ़ों की तरह, वो क्या चाहते हैं, क्यों दुश्मन, क्या क्या करेंगे, दुश्मनी किस तरह से निभाएंगे। तो वो चाहते हैं आपकी लाइफ की स्पीड कम हो जाए। इसलिए आपसे कहते हैं ना, मन नहीं कर रहा तो भी उठिए, मन नहीं कर रहा तो भी नहाइए, मन नहीं कर रहा तो भी अपने पूजा पाठ नियम जो भी उन्हें कीजिए। मन नहीं कर रहा फिर भी आप खाना खाइए, है ना। ज़बरदस्ती जैसे आप बीमार हुए में दवाई खाने के लिए खाते, तो हर काम कीजिए बिना मन के कीजिए। धीरे धीरे मन को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको आलस्य में डालकर आपका स्पीड, यानी स्पीड कम करने का मतलब वही है, नींद ही आती रहेगी आपको, और उसके बाद आपको डिफेम करना चाहते हैं। ठीक है, ये एनर्जीज आ गई है बिना आपके पूछे हुए। जो लोग भी इन एनर्जीज से परेशान हैं, तो उनको परेशान करने वाला क्या चाहता है, वो यही चाहता है कि आप ढंग से जीवन अपना ना जिएं, आलस्य में पड़े रहें। आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत, जो स्पीड है ग्रोथ की वो बहुत कम हो जाए और आपको डिफेम मिले। ठीक है, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं वो आपको राजा और रानी के एनर्जी में लाने वाले हैं, क्योंकि आप डिवाइन के प्यारे बच्चे हैं और आप जो हैं किसी का बुरा नहीं चाहते। आपको पता है तो भी इन लोगों का भी बुरा नहीं चाहते, इनसे अपनी एनर्जी कट करके रखते हैं। टाइम पीरियड आपने पूछा, यहाँ कब्स की एनर्जी है, तो कुछ मंथ यहाँ पर आ रहे हैं।
स्पेशली मतलब बहुत जल्दी, कुछ हफ्ते में या कुछ दिनों में ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म नहीं होगी, कुछ महीने लगेंगे। और ये महीने जून जुलाई अगस्त हो सकता है। अब इस साल का जून जुलाई अगस्त तो चला गया, तो नेक्स्ट ईयर जून जुलाई अगस्त के बाद आपको इन चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है। जो इस वक्त में देख रहे हैं और जिनकी ये प्रॉब्लम है, उनके लिए ये मैसेज आया है। नहीं, समर के टाइम पर, जून जुलाई अगस्त 3 महीने जो आए हैं, उस टाइम पर आपको इन एनर्जी से छुटकारा मिलेगा। सेकेंड ये कार्ड कहता है आपके मंगल को टारगेट किया गया है, और आपके हार्ट चक्रा को टारगेट किया गया है, आपके इमोशन को टारगेट किया गया है, और आपकी वेस्ट डायरेक्शन को टारगेट किया गया है, आपके शनि को टारगेट किया गया है। जो भी चाहता है, ये क्या चाहता है ये इंसान, आपकी पैसे की ग्रोथ भी ना हो। मतलब केवल ऐसा नहीं है, कुछ लोग होते हैं कि आपको धन का नुकसान कराना चाहते हैं, बट जो भी लोग आज जिनका प्रश्न था, उनके लिए जो रीडिंग है, आपके लिए जो भी ये जिन पर भी आपको शक है, इसे मानना बंद करिए। पहली बात कि तुम करते रहो, हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम तुम्हारा भी बुरा नहीं चाहते ना। जब आप बदले के भाव में आप भी आ जाएंगे, तो सामने वाले की एनर्जीज और ज़्यादा हावी हो जाएंगी। फिर आपकी ना केवल पर्सनल लाइफ बल्कि प्रोफेशनल लाइफ भी उल्टी हो जाए, ख़त्म हो जाए, ये मनसा से आपको तंग किया जा रहा है। ओके, कर्मा उल्टा हो गया है। लेकिन जो भी ये आपके लिए चाह रहे हैं, आप सही रास्ते पर हैं, वो सारी चीज़ें इनके पास वापस जा रही हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कार्ड कह रहे हैं। और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। टाइम आपको बता दिया है, अब आप प्लीज़ नहीं पूछेंगे और टाइम के पीछे मत जाइए, आप ठीक हो जाएंगे। होता क्या है, आपने कुछ किया, रिचुअल्स किए, ऑरा क्लेंस की, अपने को पॉजिटिव किया, कुछ ग्रह भी अच्छा आया, फिर से आप 2-4 कदम आगे चलने लगे। आप लापरवाह हो जाते हैं, लेकिन आपको तंग करने वाले और ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं कि हमने इतना तंग किया, फिर भी ये इंसान आगे कैसे बढ़ रहा है या आगे कैसे बढ़ रही है। तो याद रखिए, जो ये महीने बताए हैं, यहाँ आपको रुकना नहीं है। आपको स्नान ध्यान करते रहना है, इन चीज़ों के को मानना नहीं है, इन चीज़ों के पीछे भागना नहीं है। दूसरे से मदद मांगने के लिए बहुत जब मुश्किल में फंस जाएं तो ही जाएं, और वो भी सोच समझ के जाएं, नहीं तो आसमान से टप के खजूर पे अटके, वो वाली स्थिति हो सकती है। क्योंकि ठगने वाले लोग ज़्यादा बैठे हैं आजकल। और दूसरा, जब आप भगवान पे छोड़ देंगे, तो भगवान भी आपकी परीक्षा लेते हैं, और भगवान की परीक्षा में अगर आप पास हो गए, तो आप यूनिवर्स के प्यारे बच्चे हैं। फिर उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है इन एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करना। लेकिन अगर आप किसी गलत हाथों में पड़ गए, जिन्होंने कहा कि आपकी नेगेटिविटी उतार देंगे, रिमूव कर देंगे, और साथ में आपकी पॉजिटिविटी को भी रिमूव कर दिया, तो इससे बेटर है कि इष्ट से रास्ता मांगिए, मेडिटेशन कीजिए, त्राटक कीजिए। ये ऐसी विधियां हैं, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा धीरे 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 धीरे। आई होप कि आज की रीडिंग आपकी बहुत काम की होगी। अब जिनके ये प्रश्न थे, उनको उत्तर मिल गए हैं। बाकी लोगों के लिए भी देखते हैं, और माता रानी ने चाहा तो जल्दी ही आप लोगों को कुंडली विश्लेषण, टैरो रीडिंग के लिए जो आप लोग अपॉइंटमेंट चाह रहे हैं, ये मिलने शुरू हो जाएंगे। हम प्रयास कर रहे हैं, पर शायद अभी यूनिवर्स की मर्ज़ी नहीं है। जब उनकी मर्ज़ी होगी तो अचानक से आपको
शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि चलिए देखते हैं आगे क्या है यूनिवर्स मैसेज। किसी को बहुत जल्दी हो रही है। हमारे और कौन कौन से सब्सक्राइबर्स की एनर्जी कनेक्ट हो रही है और यूनिवर्स उन्हें क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। क्या मैसेज है हमारे कौन कौन से सब्सक्राइबर्स की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच हम सबको गाइड करने के लिए, हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति। हर हर महादेव। जय माँ भगवती। दया करो, अपने प्यारे बच्चों पर कृपा करो, दया करो। आपके प्यारे बच्चे जो किसी का बुरा नहीं चाह रहे, बुरा नहीं कर रहे, फिर भी पास्ट लाइफ कर्मा और कुछ कार्मिक लोगों के कारण परेशान हैं। क्या मैसेज है उनके लिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या आ रहा है भविष्य में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच। 2-4 कार्ड ले लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। टेंशन, डिप्रेशन, जो रो रहे हैं आप बुरी तरह, डबल मून की एनर्जी उल्टी हो गई है, आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही। खुश हो जाइए। अकेले, आप एकदम अकेले, मतलब बहुत परेशान हो जाते होंगे कभी कभी। अकेलापन आपको खाने को, काटने को, दौड़ने को आता होगा कि सबने किनारा कर दिया, मेरी गलती क्या थी, मेरे बुरे वक्त में सबने रंग दिखा दिए, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था। जो भी है, बहुत सारी चीज़ों के बाद मतलब ये, लेकिन आप देख रहे हैं उल्टा। ये रोना धोना और ये अकेलेपन की एनर्जी जिनकी भी है, ये ख़त्म हो रही है। किसी ने आपके साथ जो बुरा कर्मा किया, उल्टा कार्ड, वो कर्मा उसी के पास वापस जा रहा है। आपको जस्टिस यानी कि न्याय मिल रहा है। राजा और रानी की एनर्जी में आप आ रहे हैं। बहुत सुंदर कार्ड आ रहे हैं। जो आप अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस कर रहे थे, हाथ पैर भी बंधे, आंखों में भी पट्टी है, इतना ही नहीं आप बाहर ना निकल जाओ, इन सरियों में भी आपको कैद किया है। ये सारी परिस्थिति उल्टी यानी ख़त्म हो रही है। एक एक रुपए की वैल्यू आपको बताई गई है अब, और एक एक रुपए करके आपने ढूंढा ढूंढा ढूंढा, क्यों नहीं मेरी मनी की ग्रोथ हो रही है, क्यों नहीं मेरी ग्रोथ हो रही है। आपकी तरफ कप ऑफर किया जा रहा है, यूनिवर्स का कप है, और ये डिवाइन की इतनी सुंदर छड़ी है ग्रोथ की, जिससे आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली इस जादू की छड़ी से। और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त बढ़ेगा, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में आते ही फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ये हम नहीं कह रहे, यूनिवर्स कह रहे हैं। जस्टिस और जजमेंट दोनों कार्ड आना मतलब बहुत सालों से आपके साथ जो गलत हो रहा है, उसके प्रति आपके साथ न्याय किसी न किसी तरीके से प्रकृति करेगी, है ना। आप अपने अच्छे कर्मा करते रहिए, कोई ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। स्ट्रेंथ की एनर्जी, आप माँ भगवती स्वयं आपके अंदर, आपके पराक्रम के रूप में विराजमान है, और शेर के हाथ में हाथ डालने की इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एक राजा और रानी की एनर्जी में आप आ गए हैं। किसका डेथ हो रहा है, बुरी परिस्थितियों का, जो इस तरीके से आप के ऊपर 3 तलवारें लटकी हुई थी, इस बुरी परिस्थिति का। और ये डेविल के द्वारा हस्बैंड वाइफ, लव, प्रेमी प्रेमिका को बांध दिया गया था, इसका खात्मा हो रहा है। आपकी एक एम्प्रेस की एनर्जी ख़त्म हो गई थी, उसका खात्मा हो रहा है। और ये कब हो रहा है, जब सारी पोटली पकड़ के आपने यूनिवर्स को सौंप दी कि अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, और अपने को इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बैलेंस में एंजल आपको हेल्प कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स अगेन आपके लिए आई है। और बर्डन का कार्ड, केतु का कार्ड उल्टा, यानी केतु जो आपको परेशान कर रहे थे, या लाइफ में बहुत सारे बर्डन थे, वो ख़त्म हो रहे हैं। तो बहुत सुंदर एनर्जीज़ हैं, इन्हें क्लेम कीजिए। हम भी क्लेम करते हैं पॉजिटिव एनर्जी को, आप भी क्लेम कीजिए। नेगेटिव एनर्जी को कट कीजिए। हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, तो हमारा बुरा कोई नहीं करेगा। इस एनर्जी में रहिए, यकीनन यूनिवर्स अपनी ब्लेसिंग्स देने को तैयार हैं। और 2-4 कार्ड ले लेते हैं, यूनिवर्स क्या कह रहे हैं।
किन किन की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, हमारे कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, तो देखते हैं। कुल मिला के जो आपको उपाय बताए स्टार्टिंग में वही लगभग रिपीट हो रहे हैं। फिर भी हम एक बार गणेशा डेक से भी देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रहा है। थैंक यू गणपति बापा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। क्या गाइडेंस गणेशा दे रहे हैं। 3 नंबर का कार्ड है, डिटर्मिनेशन का कार्ड है। नेक्स्ट 8 नंबर। आप अपने आप में जागरूक हो रहे हैं, यानी कि पहले आप कुछ चीज़ों को नहीं समझ पाते थे, अब आपको आसानी से कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। आपके अंदर जागरूकता आ रही है और आपका बहुत सारे चेंजेस आपके व्यवहार में, आपके लाइफ स्टाइल में, आपके रहन सहन में आ रही है, क्योंकि आप नई शुरुआत होने वाली है। कोई तो नई शुरुआत होने वाली है जिससे आपकी ग्रोथ होगी और जीवन में आप आगे बढ़ेंगे, बहुमुखी विकास होगा और आप आगे बढ़ेंगे। आपको हर चीज़ को देखने का दृष्टिकोण जो पहले था वो चेंज होगा। नेगेटिव वे में चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव वे में चेंज होगा। आप चीज़ों के पॉजिटिव पहलुओं को देखना शुरू करेंगे, ऐसा यहाँ पर गणपति बापा कह रहे हैं। थैंक यू गणपति बापा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और क्या मैसेज है हमारे सब्सक्राइबर के लिए। डिवाइन के प्यारे बच्चे जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, फिर भी पास लाइफ कर्मा और कुछ कार्मिक लोगों के कारण परेशान है। डिवाइन पावर क्या है उनके लिए मैसेज है। गणपति बाप्पा 4 नंबर, 3 नंबर के कार्ड बहुत बार आ रहे हैं। ज्ञान की वृद्धि होगी, कुछ न कुछ आप सीखेंगे। आपसे कहा जा रहा है यूनिवर्स से कोई प्रॉमिस मत कीजिए, कोई वादा मत कीजिए, मैं ऐसा करूँगी, वैसा करूँगा, वैसा करूँगा। सिर्फ ये कहिए कि मैं आपका छोटा सा बच्चा हूँ। मेल फीमेल अगेन एनर्जीज की बात हो रही है। और ये कहिए कि मैंने अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह आपको सौंप दिया है, मुझे रास्ता आप दिखाइए। जो करवाया आपने करवाया, जो करवा रहे हैं आप करवा रहे हैं, जो करवाएंगे आप कराएंगे। पूरी तरीके से छोड़ दीजिए अपने इष्ट पर और यूनिवर्स पर। यकीनन ऐसा करते ही आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। जो बहुत बुरी परिस्थितियों में आपको ऐसा लगता है कि किसी ने बांध दिया है, वो बुरी परिस्थिति खत्म होगी और जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे। और मून डेक से 2 कार्ड ले लेते हैं। क्या और कोई गाइडेंस है यूनिवर्स डिवाइन पावर, प्लीज़ बताएं हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। आपके प्यारे बच्चे जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी पास लाइफ कर्म होता है, क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंट रहिए, पहले ही कहा था ना उपाय में भी आपको। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है 100%, क्योंकि आपकी चाबी ही कॉन्फिडेंस है। अ टाइम फॉर हीलिंग, थोड़ा टाइम हीलिंग लीजिए। यू आर गुड इनफ, आप बहुत अच्छे हैं। इस लोगों ने बहुत दिल तोड़ा है, तो यूनिवर्स कह रही है उस चीज़ को भूल जाइए, अपनी हीलिंग कीजिए। समटाइम प्रकृति के साथ जुड़ने से हीलिंग हो जाती है, समटाइम आपके अच्छी गहरी नींद लेने से भी हीलिंग होती है, टाइम से उठने खाने सोने से भी। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं सरेंडर टू द डिवाइन। डिवाइन को सब कुछ सौंप दीजिए और कॉन्फिडेंट होइए। अपने जो भी काम कर रहे हैं, कर्तव्य करने के बाद उन्हें छोड़ दीजिए और जो कर्म कर रहे हैं वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करते ही यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। जो भी आपने अपने गोल्स बनाए हैं, लाइफ के उद्देश्य जो बनाए हैं, उनको प्राप्त करने वाले हैं।
अगर आप ऐसा सब जो आपके लिए गाइडेंस आया है इसे फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी उपलब्धियों को बहुत जल्दी ही प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल गया होगा, आप परेशान नहीं होंगे, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे और कुछ और रेमेडीज़ हम आपको आने वाले वीडियोज़ में बताते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी।